छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में 3 सफाई कर्मियों की दुखद मौत हो गई। उन्हें बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इक्विपमेंट के गटर में उतार दिया गया, जिसके चलते जहरीली गैस थी वहां और वो चंद मिनटों में ही अपनी जिंदगी हार बैठे। मेरे साथ भगवानू नायक जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इनसे अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस संदर्भ में, गटर में सफाई कराने के संदर्भ में किस तरीके से कानूनों का यहाँ पर धाता बताया गया, कानून क्या कहते हैं, इस मसले पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और ये कितना गंभीर प्रकरण है। भगवानू जी बताइएगा कि इस संदर्भ में भारत का नियम, भारत का कानून, संविधान क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है और कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। जो भी इसके नियोक्ता है, जहाँ पर भी ये घटना घटी है और जो भी जिम्मेदार है, उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, समय समय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों पर कई सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमारे देश में हाथ से मैला उठाने की प्रथा पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसके लिए भारत सरकार ने वर्ष 2013 में मैनुअल एक्सवेजिंग एक्ट लागू किया गया, जिसमें पूरी तरीके से लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज भी हमारे देश में जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित हैं, जो स्वीपर है, आखिर इन लोगों के साथ क्यों ऐसा अन्याय किया जाता है। एक तरफ तो भारत का संविधान समानता की बात करता है आर्टिकल 14 में, दूसरी तरफ आर्टिकल 21 जो गरिमामय जीवन जीने की बात कर रही है, और वहीं एक इंसान को मैला उठाने के लिए आप बिना कोई सेफ्टी किट दिए हुए, ना तो उनके पास ऑक्सीजन मास्क है, ना कोई सिलेंडर दिया गया है, ना ही कोई सेफ्टी किट दी गई है, और उनके साथ जानवरों जैसा बदसलूकी कि आप जहरीले गैस जहां पर पड़ा हुआ उसके अंदर डाल करके उनके जान को जोखिम ना डाला जा रहा है। थोड़ा सा रोकते हुए, इस एक्सवेजिंग एक्ट के तहत किस तरीके से ये चीजें वॉयलेशन है कानून का, ये थोड़ा समझना चाहूंगा। देखिए, ये हाथ से मैला उठाने का जो प्रथा है, इस पर पूरी तरीके से रोक लगी हुई है कि किसी को भी आप उसके हाथ से, और महानगरों में तो आप जाएंगे सब मशीनों से हो रहा है। जब हम छत्तीसगढ़ को हम सिरमौर बनाना चाहते हैं, राजधानी रायपुर की हम चर्चा करते हैं, नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो क्यों हाईटेक नहीं करते? क्यों हम आखिर ये जो दबे कुचले लोग हैं, जो समाज के अंतिम छोर के जो लोग हैं, उनको क्यों गटर में उतार करके उनके जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इसमें बीएनएस की धारा 105 में गैर इरादतन हत्या के मामला भी दर्ज होना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे जो संस्थान है उन पर भी प्रतिबंध लगनी चाहिए, और भी इसके गहन छानबीन किया जा करके जो भी कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाइए। ऐसे जो घटना जिसमें 3-3 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और मुझे तो ये जानकारी भी मिली है कि उनके 100 के साथ भी अपमान किया गया, उसको भूसे के या कचरे की तरफ फेंकने का भी काम किया गया। जबकि हमारा कानून ये कहता है कि न सिर्फ एक जीवित व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना या गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, बल्कि एक मृत व्यक्ति के शव को भी सम्मान देना ये भारत का कानून कहता है। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें अस्पताल प्रबंधन भी जिम्मेदार है, वहां के नियोक्ता भी जिम्मेदार है। ये 3 लोगों की मृत्यु हुई है और कहीं ना कहीं इसके पीछे 3 परिवार होंगे, उनके बीवी बच्चे, उसके परिजन। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें सरकार को उच्च स्तरीय कमेटी बना करके इसमें छानबीन की जानी चाहिए। तो भगवानू नायक है, वरिष्ठ अधिवक्ता, और देखिए इन्होंने तमाम क्लॉजेस बता दिए, तमाम चीज़ें कि क्या क्या होता है। यानी कि रामकृष्ण अस्पताल प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, नंबर 1। दूसरा, ये मामला बेहद सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन इतना साफ है कि लापरवाही घनघोर हुई है। पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।